हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन चलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। पहला शमूएल 1 और उसका 2 से परमेश्वर का वचन कहता है, एल्काना और उसका परिवार सीलो में। ये एल्काना के पास 2 पत्नियां थी। हालेलुया। एक का नाम पनिन्ना, दूसरे का नाम हन्ना था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हालेलुया। उस एल्काना के पास जो पत्नियां थी, पनिन्ना के पास 2 बालक हुए और हन्ना के पास कोई भी बालक, कोई भी संतान नहीं था। हालेलुया। वह पुरुष प्रतिवर्ष, हालेलुया, कि प्रतिवर्ष प्रति महीने नगर से सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वह हुपनी और फिनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, यहोवा के याजक थे। हालेलुया। क्या परमेश्वर के याजक 2 एली के 2 पुत्र थे? वो याजक यहोवा के याजक थे। हालेलुया। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाया करता था, तब तब अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटी बेटियों को दान दिया करता था। हालेलुया। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाया करता था परमेश्वर के भवन में, तब तब अपने बेटी और बेटा को, अपनी पत्नी को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को बहुत दुगुना दान दिया करता था। हालेलुया। हन्ना को दुगुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। हालेलुया। क्योंकि हन्ना जो है उसकी पहली पत्नी थी, और जो पनिन्ना है उसकी दूसरी पत्नी थी। वो सौतन थी, पनिन्ना सौतन थी और हन्ना पहली पत्नी थी, कि वो उससे दुगुना प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी हन्ना की। हालेलुया। परमेश्वर ही कोख बंद कर रखा था हन्ना का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत कुढ़ाती रहती थी। हालेलुया। कि कोई बांझ औरत हो, उससे कोई घर परिवार, कोई आस पड़ोस उसे चिढ़ाया करते थे, ताना मारते, तू बांझ, तेरे पास संतान नहीं, कोई बालक नहीं है। यदि आप में से कोई भी बांझ औरत है, कोई भी इंसान, कोई भी औरत है, उसके पास कोई बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से मन्नत माने, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप धीरज के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में खड़े और अड़े रहें। विश्वास के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उसकी सौतन इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। वह जब हन्ना यहोवा के भवन जाती थी, हालेलुया, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। हालेलुया। यदि आप में से कोई है, आप परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, अगर कोई चिढ़ा रहा है, हालेलुया, तो उसे अनसुनी कर दो, ना सुनो। केवल परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यदि आप बांझ हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे खुद उत्तर देगा। हालेलुया। अपने चिन्ह के द्वारा परमेश्वर खुद उत्तर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। हालेलुया। इसलिए वह हन्ना रोटी और खाना नहीं खाती थी कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं इतने दिन से परमेश्वर के पास जा रही हूँ, परमेश्वर भवन जा रही हूँ। ऐसा नहीं, आप ऐसा ना कहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही ने कोख बंद कर रखा है, वही खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह ना खाना खाती थी, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? हालेलुया। क्या कहती है? हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हालेलुया। परमेश्वर का वचन उस एल्काना ने कहता है कि क्या मैं तेरे 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हन्ना और एली तब सीलो में खाने और पीने बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर में चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हालेलुया। उस चर्च में, उस भवन में एक एली याजक बैठा था उस जगह। हालेलुया। एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना
करने और विलख विलख कर रोने लगी। हालेलुया। विलख विलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी। हालेलुया। वह हन्ना ने मन्नत मानी कि परमेश्वर हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे, ध्यान करे और मेरी सुधि ले। हालेलुया। मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन हन्ना के द्वारा ऐसा परमेश्वर बता रहा है शमूएल कि वह हन्ना ऐसे प्रार्थना करके मांग रही कि पिता परमेश्वर, यदि तुम मुझे मेरी सुधि लिए मेरी प्रार्थना सुने, मुझे एक पुत्र दे तो मैं अब तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी। पिता परमेश्वर तेरा काम करेगा, तेरी सेवकाई करेगा, तेरे वचन को तेजी तेजी बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझे एक संतान दे तो मैं तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। वह हन्ना ऐसी प्रार्थना करती है। हालेलुया। अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुख की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द नहीं सुन पड़ता था। हालेलुया। क्या जब वो हन्ना प्रार्थना करती थी तो बाहर आवाज नहीं निकालती थी, मन ही मन वो जैसे नशे में होकर प्रार्थना करती है। हालेलुया। यदि आप वचन खोले बैठे, बाइबल खोले बैठे, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहाँ से कहाँ जा रहा है, परमेश्वर वचन क्या बता रहा है। हालेलुया। कि जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुख की ओर ताक रहा था। जो याजक बैठा था बाजू में उसके मुख को ताक रहा था। हालेलुया। ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके तो होंठ हिलते हैं परंतु उसका शब्द नहीं सुन पड़ता। हालेलुया। उसका शब्द सुन नहीं पड़ता था। परमेश्वर का वचन कहता परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। उस याजक ने समझा कि वह नशे में है, ऐसी प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। हालेलुया। उस याजक ने हन्ना से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा में अपने मन की बात यहोवा से कही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो हन्ना ऐसी ही कह रही कि हे प्रभु, मैं ना तो दाख मधु पिया है ना मदिरा में अपनी बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया। क्या मैं मेरे अंदर दुख है कि मैं शोकित हूँ, मुझे चिढ़ाया जाता है, इसलिए मैं यहोवा को मन ही खोल कर परमेश्वर से सब कुछ बातें बता दिया। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे इस जीवन में इतना संकट है पिता, मैं दिल खोल के बता रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, तो मेरी सुधि ले। हालेलुया। मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। यदि आप में से कोई बांझ औरत है, परमेश्वर में लगे रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करना जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वह जरूर आपकी प्रार्थना सुन रहा है। सही समय, सही ठीक समय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। समय आने पर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो सही समय देखता है, लोगों का मुंह बंद करेगा। हालेलुया। यदि आप ताना खा रहे हैं, दिक्कत सह रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है, एली ने कहा कुशल से चली जा। हालेलुया। उस याजक ने कहा, उस दास ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा कुशल से, यानी कि खुश से एकदम चली जा, खुशी खुशी अपने घर चली जा। हालेलुया। चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। क्या वो दास परमेश्वर का दास कहता है, इस्राएल का परमेश्वर जो है, जो तू मांग रही है, जो तू अपने मन से मांग रही है, वो तुझे मन चाहा वर दे, यानी वरदान दे परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। क्या जब कोई दास अगर आशीर्वाद देता है तो उस आशीर्वाद में आप बने रहें कि हाँ परमेश्वर मेरे दास के द्वारा, परमेश्वर ने उनके द्वारा
मुझे आशीष दिया है, मुझे मिल चुका है। हालेलुया। वो हन्ना कुशल से चली गई, खुशी खुशी कि परमेश्वर मुझे अब दे चुका है, अब मैं नहीं रोऊंगी, नहीं बिलक बिलक कर रोऊंगी, मुझे आशीष मिल चुकी है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी दासी अगर कह रही है कि परमेश्वर तुझे दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, बस देने वाला है, आप उस विश्वास में उसी को लेके आप प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे मुंह मांगा वरदान दे और फिर वह उदास ना रहेगी। आप उदास नहीं रहना, केवल उसी प्रार्थना जो दास के मुख से निकले उसी को प्रार्थना करना। परमेश्वर जो तेरे दास के द्वारा आपने कहा है, अपने दास के द्वारा, परमेश्वर वो मुझे मिल चुका है, मुझे विश्वास है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इतने दिन से मैं विश्वास में बनी और खड़ी हूँ पिता परमेश्वर, आप में भरोसा और किसी में भरोसा नहीं है पिता परमेश्वर, तो मुझे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप कोई भी हो, परमेश्वर आपको वचन, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। हालेलुया। क्या एल्काना अपने हन्ना के पास गया? हालेलुया। एल्काना अपने हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली, तब हन्ना गर्भवती हो गई। हालेलुया। परमेश्वर कैसी न किसी तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर, यदि आप कोई बांझ हैं, परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं, आपको मिलेगा, वो परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। लेने वाले में से नहीं है, परमेश्वर देने वाले से है, क्योंकि जब आप हाथ फैलाते हैं परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद रहते हैं। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। कि जो परमेश्वर के दास अगर बोले उस बात में आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह गर्भवती हुई, उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ। हालेलुया। उस समय पर एक पुत्र हन्ने के पास हो गया और उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। क्या कहती हन्ना? कि मैंने यहोवा से इस बच्चे को मांग कर पाया है। जब तक आप नहीं मांगेंगे आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा मैं यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष होम बलि चढ़ाने और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं इसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए। हालेलुया। क्या वो हन्ना कहती अपने पति से जब तक इसका दूध न छूट जाए, अगर छूट जाएगा तो मैं उसी भवन में ले जाऊंगा, उसी चर्च में ले जाऊंगी कि परमेश्वर इसका मुंह देखे। हालेलुया। परमेश्वर को मुंह दिखाएं। हालेलुया। यहोवा को मुंह दिखाएं और वहां सदा बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर को वह बालक मुंह दिखाए और उस जगह में सदा बना रहे, वहां सेवा करे, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने पे आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा जो तुझे भला लगे। हालेलुया। कि जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहा, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। हालेलुया। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना वचन पूरा करे, इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसके संग ले गई। वह 3 बछड़े और एपा भर आटा, हालेलुया, एपा भर आटा, कुप्पी भर दाख मधु यानी तेल ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। हालेलुया। वह इतना भेंट ले गई और अपने बच्चों को भी ले गई, वहां पहुंचा दिया। हालेलुया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया, उस याजक के पास, उस दास के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ। हालेलुया। जो स्त्री हन्ना ने प्रार्थना करके उस भवन में आई थी कि बिलख बिलख कर रो रही थी, एली ने कहा तू नशे में है, नशे से उतार, अपना नशा उतार दे और कुशल से चली जा। हालेलुया।
वही हन्ना फिर उसी चर्च उसी कलीसिया में गई। वह कहती, हे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। हालेलुया। वह हन्ना उसी चर्च में उसी याजक के पास गई कि हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ, मैं अपने जीवन की शपथ खाती हूँ कि जब मैं यहाँ प्रार्थना करती आती थी, मैं कुछ मांग कर जाती थी, परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। कि यहाँ वो परमेश्वर को वचन ऐसे प्रार्थना वो जता रहे दास को, परमेश्वर को, कि मैं वही स्त्री हूँ। हालेलुया। कि मैं वही स्त्री हूँ कि जो प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। हालेलुया। वही हन्ना कहती है, हे याजक, यह वही बालक है, हे परमेश्वर, ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी, तुझसे मांगती थी, परमेश्वर तू देख ले। हालेलुया। प्रार्थना करती थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया। हालेलुया। उस हन्ना ने कहा कि यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। इसलिए कि मैं भी यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, जो अपना वादा मैंने किया था कि परमेश्वर जब मुझे एक वरदान, एक बालक देगा तो परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाके अर्पण कर दूंगी यीशु मसीह के नाम में, ताकि तेरी सेवा करे, वहीं बना रहे, आत्मिकता से चलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अर्पण कर दे दूंगी, कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। क्या कहती है वो हन्ना? कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही को बना रहे। हालेलुया। यहोवा ही का बना रहे। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। अपना सिर उसी स्थान में उस हन्ना ने अपना सिर झुकाया परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। यदि आप भी कोई अगर बांझ हैं, आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, आपके पास कोई संतान नहीं है, आप डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आपको कोई चिढ़ा रहा है, कुढ़ा रहा है, ताना मार रहा है, केवल परमेश्वर को बताओ मन से कि पिता परमेश्वर, मैं नशे में होके पिता, जैसे हन्ना ने पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना किया था नशे में होके पिता परमेश्वर, वैसे मैं भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी सुधि ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता, तो लोगों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की निंदा बुराई किया है पिता परमेश्वर, उनका मुंह काला हो न पाए पिता परमेश्वर। वैसे ही हन्ना की जो सौतन स्त्री थी, उसका मुंह बंद हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आज नहीं कल देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ठीक समय सही समय पर परमेश्वर आशीष बरसाता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पर बने रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।